हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए गए उसको देखकर आपको काफ़ी कुछ सीखने को समझने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों, हमारा पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में जो भारतीय संविधान है उसको देख रहे हैं। तो आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो वीडियो है उसको बनाने वाले हैं दोस्तों। आज जो चैप्टर है वो है दोस्तों निधि। दोस्तों, जो निधियाँ होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, उसको समझना आपको काफ़ी ज़रूरी है। ये निधियाँ क्या होती है दोस्तों, इसको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, निधियाँ वो होती है जो सरकार जो टैक्स लेती है और उसके बाद से वो टैक्स का क्या होता है, मतलब कि देश का विकास कैसे किया जाता है। जो सरकार के जो टैक्स लेते हैं और जो उसके बाद में फिर जो खजाने से जो लिया जाता है, जो खजाने से धन को लिया जाता है और फिर किस काम में लगाना है, किस काम में नहीं लगाना है, वो उसको ही दोस्तों निधियाँ बोलते हैं। तो इसमें जितने यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जो क्वेश्चन आते हैं उन सभी इम्पोर्टेंट जो बातें निधि से संबंधित, इनको दोस्तों हम कवर करने का प्रयास करेंगे। जितने भी जीके से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होती है उसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको दोस्तों हम यहाँ पर डील करेंगे। तो देखिए, इसमें हम दोस्तों देखें तो सबसे पहला बेसिक सा नॉलेज लेते हैं हम, जो कि दोस्तों हमको पता है कि किसी भी देश की सरकार, हमारे देश की सरकार या वर्ल्ड में अगर देखें तो किसी भी देश की सरकार, कौन सा भी देश है, वहाँ की सरकार कैसे चलेगी दोस्तों। सरकार चुन कर चली तो जाती है, मतलब वहाँ राजगद्दी पर वो बैठ जाते हैं, कोई मंत्री बन जाता है, कोई पीएम बन जाता है, कोई राज्यों में सीएम बन जाता है। लेकिन दोस्तों सरकार कैसे चलेगी? जब उनके पास में खजाना होगा, उनके पास में पैसा होगा खजाने में, तभी तो दोस्तों देश का विकास होगा, तभी तो योजनाएं बनेगी, तभी तो देश आगे जाएगा। ठीक, तो इसके लिए क्या होती है दोस्तों, सभी सरकार क्या करती है कि टैक्स लगाती है, कर लगाती है। ठीक, तो दोस्तों जो कर होते हैं वो टैक्स लगाया जाता है, जो कि दोस्तों दो प्रकार के कर आपको याद रखना है। क्योंकि हमारे देश में अगर देखें दोस्तों दो प्रकार की संस्थाएं रहती है। अगर देखा जाए तो अगर केंद्र लेवल पर केंद्र सरकार रहती है और राज्य लेवल पर अगर देखें तो राज्य सरकार रहती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर देखें तो केंद्र सरकार के भी अपने टैक्स रहते हैं और राज्य सरकार के भी अपने अलग टैक्स रहते हैं। फिलहाल दोस्तों टैक्स का जो मुद्दा है वो इकोनॉमी में अलग हो जाएगा, वो हम डिटेल से कवर करेंगे। जो हम यहाँ पर दोस्तों मेन बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप जानना जरूरी है कि जो बड़े बड़े टैक्स रहते हैं, जैसे इनकम टैक्स हुआ, कॉरपोरेट टैक्स। इनकम टैक्स जो किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है, कॉरपोरेट टैक्स जो किसी कंपनी पर लगाया जाता है। तो इसमें देखो लाखों करोड़ों का क्या है, जो केंद्र सरकार है उसको फायदा, मतलब कि वहाँ पर टैक्स जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जब टैक्स केंद्र सरकार के पास चला तो गया, ठीक है, तीन प्रकार के टैक्स होते हैं जो केंद्र सरकार जो कि लगाती है और वही वसूल रही है केंद्र सरकारी, तो क्या होगा कि वह केंद्र सरकारी रखेगी। लेकिन अगर केंद्र सरकार ने लगाया नहीं, राज्य सरकार ने वसूला है तो राज्य सरकार रखेगी, और अगर राज्य सरकार ने लगाया, राज्य सरकार ने वसूला तो तब भी वही रखेगी। मतलब ज़्यादा मात्रा में जो है टैक्स राज्य सरकार के पास आता है, लेकिन दोस्तों उसकी मात्रा बहुत कम होती है। राज्य सरकार तभी चलती है जब वहाँ पर केंद्र सरकार उसका जो है, जहाँ से जिस राज्य से टैक्स कलेक्शन करती है उनका फिर से उनको वहाँ से दिया जाता है। ठीक दोस्तों, तो हम देखेंगे जो केंद्र सरकार के पास दोस्तों टैक्स तो आ गया जो कि है, अब दोस्तों टैक्स रखती कहाँ है सरकार, ये क्वेश्चन आपके मन में उठता होगा दोस्तों। ये क्या किसी एक मतलब सरकार में अगर देखें तो जो हमारी राजधानी दिल्ली, क्या दिल्ली में एक बहुत बड़ा कमरा है, वहाँ पर पैसे रखे जाते हैं, या मतलब कि पेटियाँ भर भर कर रखी जाती होगी, ऐसा है दोस्तों? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। जितना भी पैसा है टैक्स का पैसा, ये कहाँ जाता है? तो ये जाता है आरबीआई में, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंकों का बैंक है, आपने सुना होगा। जो कि दोस्तों हमारे देश में जितनी भी बैंकें हैं उन बैंकों को हैंडल कौन करता है, उन बैंकों का बॉस कौन है? वो आरबीआई है, जो कि दिल्ली में। ठीक है, जो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत मतलब उसका प्रस्ताव आया और 1949 इस्टेब्लिश हुआ। ठीक दोस्तों, वही आरबीआई जो है दिल्ली में। देखिए अब क्या होता है दोस्तों कि जो बैंकें, जितनी भी बैंकें हमारे देश में, उन बैंक जो कि हम आम नागरिक क्या है, बैंकों में हमारा जो पैसा है वो जमा करते हैं, जो कि सुरक्षित रहे, और उस क्या है उसमें ब्याज भी हमको मिलेगा। दूसरा, फिर उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, वह जो बैंक रहती है वो बैंक, सभी बैंक आरबीआई में अपना जमा करती है क्या, पैसा, तो उनको भी क्या होता है वहाँ से मतलब कि ब्याज मिलेगा और अपना पैसा भी वहाँ सुरक्षित है। तो आरबीआई का यही कहना है सभी बैंकों से कि अगर आपको ऋण चाहिए तुम लो मुझसे, और अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे तो मेरे पास दो। मतलब वो बैंकों को चलाती है दोस्तों, हमारे देश की जितनी भी बैंकें हैं उन बैंकों को चलाती है। वहाँ आम
व्यक्ति का खाता नहीं होता है, वहाँ देश की जितनी बैंकें हैं उसका खाता आरबीआई में होता है। और दोस्तों दूसरा खाता होता है हमारी सरकार का। ठीक, अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि सरकार का खाता है तो जिसकी भी सरकार बनती है, जिस भी पार्टी की, उस पार्टी का व्यक्ति जाएगा वहाँ पर बैंक में और बोलेगा कि हमारी सरकार बनी है, हमको पैसा दो, हमको देश का विकास करना, योजना बनानी। तो दोस्तों मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। इसके लिए दोस्तों क्या होता है कि सरकार के अलग अलग खाते हैं, उन खातों को दोस्तों हम क्लियर करेंगे। और दोस्तों उसमें ही मेन बात है वही आपको समझना है। ठीक दोस्तों, कि सरकार के खाते में क्या आता है, पैसे कैसे आते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। देखिए दोस्तों क्या है, आपको अगर आप समझें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे टैक्स जाता है और सरकार उस खजाने में से मन चाहे इतना पैसा निकाल कर देश का विकास करने लग जाती होगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से चलती है। जो कि हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हर बात को आर्टिकल में कहता है और सिस्टमेटिक तरीके से कहता है। उसको कानूनी तरीके से हमको करना होता है, सरकार को करना होता है। ठीक दोस्तों, देखिए जैसे कि हम एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे कि हम आम एक व्यक्ति कोई एक घर देखते हैं, जैसे कि एक परिवार है। ठीक दोस्तों, क्या होता है कि जब वो कहाँ से पे काम करते हैं तो जब उनके पास पैसे आते हैं तो वो क्या करते हैं दोस्तों, कुछ खाते मतलब अलग अलग प्लान बना लेते हैं कि हमको अपने जो खर्च का, जो हम काम कर रहे हैं वहाँ से जो हमको पैसा मिल रहा है, तो इतना खर्च क्या करेंगे हम फ्यूचर के लिए रखेंगे। ठीक है, इतना खर्च बच्चों की पढ़ाई के लिए रखेंगे। ठीक, इतना खर्च जो हमारी अगर कुछ समस्या आती है आने वाले समय में तो उसके लिए रखेंगे, और इतने खर्चे से हम घर चलाएंगे। इससे दोस्तों क्या होता है कि अलग अलग हम क्या करते हैं, खाते बना लेते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि हमको पता रहे कि कितना खर्च हमारा कहाँ हो रहा है और हमको उससे आगे की योजना बनाने में काफ़ी फ़ायदा हो। दोस्तों ऐसा ही क्या होता है कि हमारी केंद्र सरकार है उसके भी खाते बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम देखते हैं, तो उसको हम देखेंगे दोस्तों, तो वो पैसा उनको कहाँ से आता है और उनको वह कैसे निकाल सकते हैं और योजना कैसे बना सकते हैं। दोस्तों इसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि केंद्र सरकार किस तरह से कार्य करती है और किस तरह से वो पैसे को निकालती है। दोस्तों यहाँ एक पार्टी की बात नहीं हो रही है, केंद्र में दोस्तों कौन सी भी पार्टी आ सकती है, हम सरकार की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, किसी पार्टी, किसी राजनीतिक के पार्टी जो रहती है दोस्तों उसके तरीके से हम बात नहीं कर रहे। हमको दोस्तों समझना है कि एक्चुअली में केंद्र सरकार किस तरह से चलती है, किस तरह से वह देश का विकास करती है, और जो पैसा हमारा टैक्स का जाता है वो कैसे यूज़ होता है और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। तो दोस्तों हम टैक्स देते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो हम टैक्स देते हैं वो पैसा कहाँ जाता है और सरकार कैसे उसको यूज़ में लेती है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है, हर व्यक्ति को समझना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी करते तो दोस्तों आपको समझना तो चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो आपका पैसा है वो जाता कहाँ है, सरकार किस तरह से उसको यूज़ करती है। दोस्तों मैंने बताया एक एग्जाम्पल थी आपका एक परिवार का कि वो अलग अलग खाते बनाते। इस तरह से दोस्तों जो सरकार है वो भी क्या है, अपने अलग अलग खाते बनाती है, वहाँ से वो पैसा लेती है। तो दोस्तों कितने प्रकार के खाते होते हैं और वहाँ से कैसे पैसे लिया जा सकता है। और दोस्तों आपको बता दिया मैंने अभी जस्ट पहले ही बताया कि पैसा कहाँ जमा रहता है, तो आरबीआई में। ठीक, देखिए निधियाँ होती है दोस्तों, तो एक तो रहती है संचित निधि। ठीक दोस्तों, संचित निधि रहती है, इसको हम देखेंगे। ये दोस्तों क्या होती है, बस आप नाम अभी देखिए, इसका जिक्र आर्टिकल 266 में किया गया, जो कि दोस्तों हमारा भाग अगर 12 देखें, जो आर्टिकल 264 से 300 तक है। ठीक, भाग 12 जो कि मैंने संविधान के महत्वपूर्ण भाग पढ़ा है, जो कि आपने दोस्तों देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो दोस्तों देखिए, आप प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वहाँ से आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों आर्टिकल 266 में संचित निधि का जिक्र किया गया। 266 2 में अगर देखें तो लोक लेखा निधि है दोस्तों, कौन सी है, लोक लेखा निधि। ठीक, इसका दोस्तों यहाँ पर जिक्र किया गया है। इनको दोस्तों हम डिटेल से कवर करेंगे, आप पहले नाम जानिए। इसके बाद में आता है 267। ठीक, आकस्मिक निधि। ठीक दोस्तों, ये क्या है कि ये पहले मूल संविधान में नहीं थी, लेकिन जब इसका कमी महसूस की कि एक निधि मतलब एक ऐसा मतलब खाता भी रहना चाहिए सरकार का अकाउंट, जो कि क्या हो वहाँ से पैसा निकल जाए। अब दोस्तों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको में हम देखेंगे। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है कि संचित निधि का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया, तो 266 में किया गया। संविधान के किस भाग में किया गया, तो भाग 12 में किया गया। 264 से 300 तक है।
और उसका नाम क्या है, तो वित्तीय संपत्ति, संविधान और वाद है। लोक लेखा निधि का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 266.2 में किया गया है। आकस्मिक निधि का 267 में किया गया है, ठीक, जो मूल संविधान में नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया। अब दोस्तों इसको हम देखते हैं, संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि को बिल्कुल डिटेल से। देखिए संचित निधि में सबसे पहले ये देखते हैं दोस्तों कि इसमें कौन सा पैसा आता है, पैसा कैसे आता है। फिर दोस्तों निकालेंगे, जब यहाँ पैसा आएगा उसके बाद में निकालने की विधि को जानेंगे। पहले क्या जानते हैं, पहले जानते हैं कि पैसा आता कैसे है, ठीक। तो देखिए इसमें दोस्तों जो पैसा आता है वो ऐसा पैसा रहता है जो इसमें जैसे ही आता है इस खाते में, यूँ समझिए दोस्तों ये 3 खाते हैं आम भाषा में, ठीक, बस उनके नाम बदल दिए गए हैं क्योंकि उनमें कुछ कुछ प्रोसेस अलग है, इनमें अलग अलग, ठीक दोस्तों, इसलिए नाम अलग है, बाकी खाते समझ लो। देखिए संचित निधि में ऐसा पैसा आता है जो पूरी तरह से यहाँ आने के बाद वो सरकार का हो ही जाता है। देखिए एक तो दोस्तों इसमें कौन सा पैसा आता है, एक तो आता है टैक्स का, ठीक दोस्तों, टैक्स का पैसा आता है। टैक्स का पैसा जैसे ही दोस्तों आया वो क्या है, सरकार का हो ही तो जाता है, हम सरकार से वापस थोड़ी मांगने जाते हैं। टैक्स तो दोस्तों वो तो देना क्या है, देना पड़ता ही है हमको, ठीक। वो टैक्स का पैसा जैसे ही जाता है सरकार के खाते में चला जाता है, ठीक, एक बात। दूसरा जो टैक्स जो इस निधि में जो पैसा आता है, इस खाते में जो पैसा आता है संचित निधि में, वो आता है ब्याज का। अब ये ब्याज का पैसा क्या होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगर एग्जाम्पल आप समझिए कि हमारा कोई दोस्त है, उसको कोई पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, उसको कोई पैसे की ज़रूरत है और वो हमसे पैसा मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको पैसे दे देंगे। इससे क्या होगा, हमारे संबंध और मजबूत रहेंगे, उसको भी अच्छा लगेगा कि मतलब बुरे समय में इसने मेरा साथ दिया, तो और वो क्या करेगा, वो हमको ब्याज भी देगा और हमें संबंध भी मजबूत होगा, ठीक। तो ऐसा ही देशों में होता है, जब हम क्या है, एक देश दूसरे देश को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, तो एक देश दूसरे को पैसे देता है। तो जैसे हमारा देश भी दोस्तों दूसरे को पैसे देगा भी सही और लेगा भी सही। दोस्तों अगर हमारे देश ने दूसरे देश को पैसे दिए तो वहाँ से क्या होगा, ब्याज आएगा। और दोस्तों जैसे ही ब्याज आया तो क्या उस देश को हम वापस लौटाने जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने उनको ऑलरेडी पहले पैसे दिए थे और उन्होंने जितने समय तक पैसे का यूज़ किया तो उसका दोस्तों क्या बना, ब्याज बना। तो वह भी दोस्तों पैसा यहाँ आया, मतलब कि यूँ समझिए कि जो पैसा यहाँ आता है इस खाते में वो इसमें हो ही जाता है, सरकार का हो ही जाता है। ये तीनों खाते दोस्तों सरकार के ही है, ठीक। टैक्स का भी यहाँ आएगा, ब्याज का भी यहाँ आएगा, ठीक दोस्तों। अब ये तो पैसा यहाँ पर आ गया, अब इससे क्या क्या कार्य होगा, इससे मतलब इस खाते में पैसा तो आ गया, मतलब जो बड़ी मात्रा में जो पैसा आता है इस खाते में ही आता है टैक्स से, जो कि टैक्स हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भरते हैं, ठीक दोस्तों। जो डायरेक्टली वो होता है जो टैक्स जो लगाया जाता है, इनडायरेक्टली जो हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं जो कि मार्केट से, तो आपने देखा होगा उस पर कुछ टैक्स दिया जाता है जो कि हम ही भरते हैं। मतलब दोस्तों इनडायरेक्टली भी जो सरकार के पास टैक्स जाता है वो हमारा ही पैसा जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसलिए हमको दोस्तों ये चैप्टर समझना काफ़ी ज़रूरी है कि हमारा पैसा सरकार आके लेती है तो यूज़ कैसे होता है, ठीक। तो देखिए ये दोस्तों खाते में चला तो गया, अब इसका यूज़ कैसे होगा। देखिए इसमें दोस्तों बड़े बड़े पद जो है, जो हमारे संवैधानिक बड़े बड़े पद है, जैसे राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, ठीक, हमारे जितने भी मंत्री हैं, ठीक है, और जो कि अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हुए, हमारे केग के जो केग नियंत्रण मालिका परीक्षक है, वो जो कि सरकार के खर्चों की निगरानी रखता है वो, उसके बाद में संघ लोक सेवा आयोग, जो जितने भी बड़े बड़े पद है दोस्तों, उनका जो वेतन दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है। मतलब दोस्तों संचित निधि इसका नाम ही है। तो दोस्तों पैसा कैसे आता है और पैसा कहाँ खर्च हो रहा है दोस्तों, एक तो क्या होता है कि जो सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब जो उनको क्या देती है, उनको सैलरी दे दी जाती है, ठीक। सैलरी आप यूँ याद रख लिए कि उनको क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। एक तो ये बात कि जो सरकारी जो बड़े बड़े पद हैं उनको वेतन दिया जाएगा। दूसरे कि इसमें योजनाएं बनाई जाती है, विकास की जो कार्य की जो योजना बनाई जाती है वह बनाई जाती है। अब दोस्तों हमने अच्छे से समझा, क्लियर, आप बिल्कुल डाउट क्लियर रखिए। संचित निधि में टैक्स का पैसा आता है और दूसरे देश को हम ब्याज देते हैं, और भी दोस्तों बहुत कुछ होते हैं, लेकिन 2 बड़े सोर्स है यहाँ से पैसा हमको आता है हमारे देश में संचित निधि में। और खर्च कहाँ हो रहा है, तो ये वेतन जो बड़े बड़े पद है उनमें दिया जाता है यहाँ पर, और जो योजनाएं बनाई जाती है सरकार की वो दोस्तों इससे ही बनाई जाती है संचित निधि से। तो कैसे आता है संचित निधि में और खर्च कैसे होता है दोस्तों, ये हमने देखा।
अब देखते हैं लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि में दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि पैसा इसमें आता कैसे है। इसमें दोस्तों ऐसा पैसा रहता है जो आया सरकार के पास, इस खाते में आया लोक लेखा निधि में, और ये वापस देना पड़ता है। डिफरेंस समझिए दोस्तों, यहाँ पर संचित निधि में पैसा तो आ गया लेकिन वापस देना नहीं है सरकार को, वो अपने काम में यूज़ में लेती है। यहाँ पर यूज़ में तो लेगी, वापस भी देना है। अब दोस्तों ऐसा पैसा कौन सा होता है? एक तो होता है दोस्तों जो आपने देखा होगा कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है, जैसे टीचर हुए, पुलिस हुए, या जो भी सरकारी कर्मचारी जो कि सरकारी नौकरी करते नीचा लेवल का या बड़ा से बड़ा पद का, उसका पीएफ कटता है दोस्तों, आपको पता होगा। तो वो जो पीएफ कटता रहता है जो जमा होता रहता है कहाँ पर? लोक लेखा निधि में। सब के गवर्नमेंट के, जो कि इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट जो होते हैं व्यक्ति जो अपनी सेवाएं देते हैं, उनका पीएफ कटता है, जो कि वो रिटायर होते तब मिलता है, जो कि आपको पता होगा। वही दोस्तों यहाँ पर जमा होता रहता है। ठीक। एक दूसरा कि बैंक के पैसे, जो कि मैंने बताया कि सभी बैंक अपने पैसे कहाँ जमा करती है? आरबीआई में करेगी, क्योंकि उनको भी तो ब्याज चाहिए। बैंक कैसे चलती है दोस्तों? बैंक को भी तो कुछ फ़ायदा हो रहा है तभी तो वो चलाएंगे ना। तो दोस्तों उनको फिर आरबीआई फिर उनको पैसा देता है। ठीक। तो वही दोस्तों अब देखिए, ये पीएफ का पैसा है, जो व्यक्ति रिटायर होगा तो उनको देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है। और जो बैंक का पैसा है, जो कि दोस्तों बैंक खुद कहाँ से पैसा लाती है? नहीं लाती है। उनके पास कौन जमा करते हैं? आम व्यक्ति करते हैं। अब आम व्यक्ति ने पैसा जमा किया, जमा क्यों करता है वो? क्योंकि उसको जब ज़रूरत पड़े तब निकाल सके। तो वो निकालेगा तो बैंक के पास पैसा लेने जाएगा तो बैंक के पास भी तो होना चाहिए ना। तो बैंक कहाँ जाएगी? फिर बैंक आरबीआई के पास जाएगी, वही हमारे पैसे हमको निकालने। ठीक। तो दोस्तों ये हायरार्की है। आम आदमी बैंक में जाएगा और बैंक आरबीआई में जाएगी, तो आरबीआई से वो पैसा लेकर आ जाएगी और अपने ग्राहक को दे देगी। दोस्तों ये पैसा वापस देना पड़ता है। लेकिन जितने समय में भी लोक लेखा निधि में रहेगा दोस्तों, कहाँ से आया पैसा आपको पता चल गया। जो सरकारी कर्मचारी है उनका पीएफ कटता रहता है वो, और जो बैंकों का पैसा आता है वो, लेकिन कुछ समय के लिए वापस उनको देना पड़ता है। ठीक। अब देखिए ये पैसा कहाँ यूज़ होता है, ये आप देखिए। ये पैसा वहाँ से तो आ गया दोस्तों, ये भी यूज़ होता है, जो कि हम देखते हैं, तो ये भी इसी कार्य में यूज़ होता है। लेकिन आता कहाँ से, ये आपने देखा। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि। दोस्तों ये दोनों जो निधियाँ हैं, संचित निधि और लोक लेखा निधि, इसमें दोस्तों संसद, यहाँ पर कह सकते हैं कि संसद की अनुमति के बिना ये नहीं निकल सकते, दोनों निधि के पैसे। मतलब कि क्या होगा यहाँ पर कि संसद में बिल आएगा, वो पास होगा और एक्ट बनेगा, उसके बाद में क्या होगा कि बिल पास हुआ, कानून बना, तभी निकल सकता है संचित निधि और लोक लेखा निधि से। अब यहाँ पर टाइम लगेगा, बड़ी प्रोसेस है ये। ठीक। इसके लिए दोस्तों क्या होता है कि आकस्मिक निधि को बनाया गया है। मतलब दोस्तों नाम से पकड़ सकते हैं, आकस्मिक यानी आपातकाल। कि आपातकाल के दौरान अगर देश की आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाती है दोस्तों, ये दोनों निधि में तो क्या है कि टाइम लगेगा। राज्यसभा में जाएगा, पास होगा, फिर लोकसभा में जाएगा, फिर अगर पास नहीं हुआ तो फिर टाइम लगेगा। बड़ी लंबी प्रोसेस है, जो कि संसद के चलती हम जानते हैं दोस्तों। इसलिए इमरजेंसी में तुरंत निकाला जा सके पैसा, और देश में आर्थिक हालात ख़राब है, उसको क्या कर सके, उसको मतलब उबार सके उसी खराब हालात से। ठीक। इसलिए दोस्तों राष्ट्रपति क्या अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके आकस्मिक निधि से पैसे निकाल सकता है। मतलब यहाँ पर पहले से जमा रहते हैं, जो कि दोस्तों 1951 में जब इस खाते को बनाया गया आकस्मिक निधि को, तो इसमें क्या थे 500 करोड़, मतलब सॉरी दोस्तों 50 करोड़ जमा थे। अब 500 करोड़ जमा रहते हैं हमेशा, अभी भी है दोस्तों। 3 खाते सरकार के, इस पर दोस्तों इस पर पैसा कहाँ से आता है? टैक्स का और ब्याज का ऐसा आता है, जो सरकार को वापस देना नहीं होता है। इससे क्या होता है, बड़े बड़े जो पद हैं वहाँ उनके वेतन भत्ते दिए जाते हैं, और सरकार जो कि विकास का कार्य देश का, वो योजनाएं बनाई जाती है जो भी करना है देश का विकास। और दोस्तों लोक लेखा निधि कहाँ से आता है? जो पीएफ और बैंकों का पैसा होता है, मतलब कुछ समय के लिए आता है, बाकी वापस देना पड़ता है। और यह भी क्या होता है, देश के विकास कार्य में खर्च किया जाता है। ठीक। आकस्मिक निधि में जरूरत पड़ने पर क्या होता है कि ये तुरंत निकाला जा सकता है। राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके निकाल सकता है, जो कि हम जानते हैं राष्ट्रपति के पास अपनी वीटो पावर होती है। दोस्तों ये दोनों जो है संचित निधि, लोक लेखा निधि, ये संसद में, मतलब कि संसद की अनुमति से निकाले जा सकती है, और आकस्मिक निधि में राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। जो कि दोस्तों राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, वो कार्यपालिका प्रधानमंत्री और जो मंत्री होते हैं
उनकी दोस्तों मंत्रिपरिषद की क्या है, सलाह पर ही कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये हमने बेसिक सा देखा 3 खाते जो कि सरकार के, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा टैक्स का पैसा जो आता है और कहाँ जाता है और कैसे वह यूज़ में लिया जाता है। अब दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि सरकार किसकी बने, वो डायरेक्ट नहीं जा सकते RBI में और मांग सकते हैं कि हमारी सरकार बन गई, हमको क्या करना है, देश का विकास करना है तो पैसा दो। नहीं, नियम कानून, संविधान में कुछ कानून बने, कुछ नियम बने और सिस्टमेटिक तरीके से ही पैसे को निकाला जा सकता है। ठीक दोस्तों, तो 3 तरीके से पैसा निकाला जा सकता है। ऊपर के 2 जो है वो संसद की परमिशन, वहाँ पर उसको बहस होगी और पास होगा फिर निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालता है तो आकस्मिक निधि राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके निकालता है। ठीक दोस्तों, तो ये हमने देखा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक दोस्तों, और ये पैसा निकल कर जहाँ खर्च होता है और फिर जो एक पद रहता है केग, कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, वो क्या करता है, सरकार के खर्चों की निगरानी रखता है, जो कि देखता है कि सरकार कहाँ कहाँ खर्चा कर रही है। ठीक दोस्तों, तो वो हम आगे पढ़ेंगे उस पद को भी, जो कि मैं बताऊंगा काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उसको सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जिम्मेदारी भरा पद बताया है। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा निधियाँ, इसको आप अच्छे से देखिए और आपको पता चल जाएगा कि ये मतलब सरकार किस तरह से खर्चा करती है हमारे टैक्स का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।